मुझे ना अली भाई ने जो सवाल किया था बड़ा मैं उसको एड्रेस नहीं कर सका, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी भाई भी तो ज़रूरी है, इसको पता नहीं आप लोगों को मोहब्बत हुई है कि नहीं, यानी व्हाटएवर द केसेस। असद को असद तो बताएंगे इंशाल्लाह। तो सच्ची मोहब्बत की ना बहुत सी अलामतें हैं, और हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिल खवातीन, अमाल का जो दारो मदार है वो खवातीन यानी एंड पर होता है, खवातीन पे नहीं, खवातीन, ठीक है। अच्छा। ठीक है ना, खात्मे पर। एक हदीस है ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसी तरीके से एक और हदीस है कि अमाल का दारो मदार जो है एंडिंग्स पर है। तो एक एक्शन का एंड कैसा है, दैट एक्चुअली डिटरमिन्स कि वो एक्शन उसकी हकीकत कैसी थी। तो जैसे कि एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कॉन्टेक्स्ट में बयान फरमाया, आपने फरमाया कि इन्नल्लाह कतब अला इब्नी आदम हज़्ज़म मिनज़ ज़िना, कि अल्लाह ताला ने ज़िना का एक हिस्सा इब्न आदम पर लिखा हुआ है। अदरक ज़ालिका ला महलतन, वो हर बंदा किसी न किसी लेवल पे वो करता है। फिर आपने आंखों के ज़िना की बात की, आपने हाथ के ज़िना की बात की, और फिर एंड पे आपने कहा वल-फ़र्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबु, जो इंसान की शर्मगाह होती है वो उसकी तस्दीक कर देती है, तकज़ीब कर देती है, या अफ़र्म कर देती है, निगेट कर लेती है। तो एट द एंड क्या होता है, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। सो द पॉइंट हियर इज़ द सॉरी जस्ट टू कंप्लीट माय पॉइंट, अगर तो रिलेशनशिप उसकी सबसे बड़ी यानी दलील सच्ची मोहब्बत की वो उसके एंडिंग्स बताते हैं। ज़बरदस्त। तो अगर आपकी एंडिंग अच्छी है, इफ़ यू टुक हर होम, आपने उनसे शादी कर ली, उनको इज़्ज़त दी, और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ मोहब्बत के अंदर असल चीज़ है इज़्ज़त देना, किसी की इज़्ज़त की हिफाजत भी करना और किसी को इज़्ज़त देना, ठीक है। इफ़ यू आर ट्रूली सिंसियर विद ईच अदर तो यू वोंट हार्म ईच अदर। और सबसे बड़ी रिस्पेक्ट आप अपनी जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको ये कि आप उसकी इज़्ज़त की भी हिफाजत करते हैं और आप उसको इज़्ज़त देते हैं, और आपकी सबसे बड़ी इज़्ज़त देना उनको ये है कि आप उनको अपने घर में लेके आते हैं और आप एक ऑनर के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ दुनिया के सामने ऐलान करते हैं कि मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इनके वालिद ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उठाई। तो कहने का मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज द एंडिंग इज़ गुड, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ एक्चुअली दी वे वी कैन डिटरमिन कि एक बंदा, और बाज़ वक़्त मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं क्यों बताऊँ, बाज़ वक़्त खुद भी बंदे को नहीं पता होता। सही, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा समझता है कि मैं सच्ची मोहब्बत कर रहा हूँ, लेकिन ना समवेयर डाउन द लाइन क्लाउड माइंड जो है ना वो क्लाउडेड हो जाता है, क्योंकि इमोशनली हम वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। कई दफ़ा डिज़ायर्स जो हैं वो टेम्पटेशंस इंसान को ओवरकम कर लेती हैं, लेकिन एंड जो है अच्छा वो आप जुदा हो जाएं, फिराक हो जाए, आपने देखा कि बात नहीं बन रही, लेट्स एंड इट, क्योंकि ये बुराई की तरफ लेके जा रहा है, ये भी इस बात की दलील है कि आप लोगों का एक्शन अच्छा था, यानी आप लोगों ने यानी सिंसेरिटी थी वहाँ पे, इखलास था। और अगर वो मिल भी जाए, विसाल भी हो जाए, तो फिर भी इस बात की दलील है कि आप लोगों की सिंसेरिटी और इखलास था। आई थिंक देयर इज़ वन ऑफ द की थिंग्स दैट वी कैन डिटरमिन। सॉरी, आपने एक बात करनी थी। मैं बस यही कहना था, इसी पे ऐड ऑन था कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि इस्लाम डजंट वांट टू लाइक कट ऑफ और स्टॉप योर डिज़ायर्स, इट एक्चुअली वांट्स टू गाइड देम। और इसी पॉइंट में जैसा आपने कहा कि जिस पे जो जैसा खात्मा होता है ना किसी नीयत का, उसका पता चलता है कि उसकी नीयत क्या थी। अब जिस तरह रिलेशनशिप का खात्मा क्या है, इधर इट्स गोना बी शादी या फिर लाइक जो लाइक वैसे फ्री मिक्सिंग होती है। एग्जैक्टली। तो अब जो अगर शादी है तो दैट मीन्स के इखलास है और लाइक ईमान है उस बंदे के दिल में। एग्जैक्टली सईद, ए लेवल्स में आप हैं माशाल्लाह, ये वो एज है जो जिनमें इनकी शादी 17-18 साल, तो आपके क्लास फेलोज़ या मतलब आपके एज फेलोज़ बातें करते हैं शादी की, या दे जस्ट वांट टू फूल अराउंड, मतलब वो जो गर्लफ्रेंड का एक कल्चर है, या शादी की भी बात होती है कि यार शादी होनी चाहिए जल्दी? आई मीन यस, हम काफ़ी ऑब्वियसली बॉयज़ हैं, हम झुकते हैं, आते रहते हैं, आई मीन जोक्स करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो तो चलता रहता है। आई थिंक इट्स यूनिवर्सल। हाँ, ये तो यूनिवर्सल मैन जोक है। एग्जैक्टली, तो इट्स यूनिवर्सल, और हम ऑब्वियसली मजाक करते हैं, लेकिन हम इसको हद से बाहर नहीं लेके जाते, लाइक इसको बहुत ज़्यादा नहीं एक्सेसिव। अगर कोई बंदा माइंड कर रहा है हम उसको उससे ऊपर नहीं जाते, एक्सेसिव नहीं होते, तो हम एक हद तक रखते हैं। और अगर लग रहा है, नज़र आ रहा है कि बंदा नहीं सुनना चाह रहा है ऐसे जोक्स, तो हम बस कहते हैं ठीक है, बस जस्ट लाइक यू नो डिट्रैक्ट द कन्वर्सेशन। नहीं, लेकिन ये मेंटालिटी कि जल्दी शादी होनी चाहिए, ये है हमारी यूथ में? सर आई थिंक कह सकते हैं, क्योंकि जो है ना देखें सर, जिन्होंने करनी होती है ना वो कर लेते हैं इन दी एंड। जिन्होंने जिस तरह इनकी नीयत थी कि इन दी एंड उन्होंने शादी करनी है, तो उन्होंने बता दिया अपने अब्बू को कि मैंने करनी है, उन्होंने की, रिजल्ट ये था। अब जिन्होंने लाइक फ्री मिक्सिंग करनी होती है सर, जो कॉलेज में होते हैं वो करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। जो अब उनके रिलेशनशिप का एंड होता है वो अल्लाह जाने और वो जाने। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आजकल की यूथ जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, नहीं है शादी का। वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या इसने किया, हंसते हैं। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। फंस गया। हाँ, ये फंस गया अलग चीज़ है। अच्छा। ये चीज़ आ जाती है कि मम्मी डैडी बच्चा आप कह लो,
ठीक है, इसको अब ऐसे समझा, इसको ये बहुत है आजकल हमारी यूथ में। कोई भी अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो ये आ जाता है मम्मी डैडी बच्चा है, और मम्मी डैडी बच्चा जिसको आप बोल रहे हैं ना उसको बुरा लगेगा, उसको वो बुरा आजकल की, ये बहुत हमारी यूथ में मैंने एक्सपीरियंस किया था जी, ये मैंने एक्सपीरियंस किया था। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे कुछ दोस्त नहीं कह लो आप, जानने वाले थे, स्कूल फ्रेंड्स थे समझ ले, ठीक है। ऐसे ही बातों बातों में जो है ना हमारी जो है ना ऐसे बहस हो गई, ठीक है। तो ऐसे मैं बात करता तो बोल रहा था कि तूने क्या किया, तूने जल्दी शादी कर ली, हम तेरे पे हंस रहे थे। मैंने बोला क्या मतलब क्या मतलब हंस रहे थे, अच्छा रो बैठ गए, हालांकि आपने मर्दानगी वाला काम किया सही जी, इसमें हंस रहे थे। हाँ, बोलते हम सब लड़कियां और लड़के मिलके जो मेरे यानी कि पहले दोस्त थी, फ्रेंड सर्कल्स भी थे, सब जो होता है ग्रुप, ठीक है। बोलते हम सब तेरे पे हंस रहे थे कि तूने क्या काम किया, जितनी छोटी उम्र में जल्दी शादी कर ली, कोई फैसला है। मैंने बोला क्या मतलब तुम लोग हंस रहे थे यार, बोलते बस। तो ये चीज जो है ना हमारे यूथ में बहुत है, यानी दे कांट एक्चुअली रिलेट टू इट एंड दे कांट बिलीव इट के यंग एज में भी बंदा कमिट हो सकता है। जी बिल्कुल। और वो ये भी कहते होंगे कि यार तू बस सब फंस गया, कमिटेड ही हो गया। अच्छा, मुझे इससे याद है कि ना मेरी यूनिवर्सिटी में एक मेरा जूनियर था, 1 साल जूनियर, और वो तब 2nd ईयर में था, मैं 3rd ईयर में था। उसकी शादी हुई थी और उसका एक बच्चा भी था माशाल्लाह। तो उसको सेम मुझे याद आ गया सद के हम छेड़ते थे। आप भी छेड़ते थे? हाँ, हम कहते थे यार ये बेचारा मैं खैर छेड़ने वालों में इतना नहीं था, लेकिन मेरे बाकी दोस्त जो है हम सारे मिलके यार ये देखो फंस गया बेचारा, ये तो अब एंजॉय भी नहीं कर सकता, ये वो। तो इस तरह ये बिल्कुल सही जो है ना वो बात करें, सही इन्होंने पिन पॉइंट। असल में वो ना एक फीलिंग ये है कि जब तक आपने यानी अल्लाह माफ़ करे इस तरह के बुरे काम नहीं किए ना, तो हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे ये बुराई जो है जब तक आपके उसके अंदर अचीवमेंट्स में शामिल ना हो तब तक आप कोई बड़ा काम नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे। हालांकि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि जो मर्दानगी के या रजूलियत के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो बहुत बदल गए हैं। तो पहले स्टैंडर्ड होता था कि जी हम क्लासिकल स्कॉलर्स में देखते हैं और कि जी रजूलियत के अंदर एक बाय द वे ये चीज़ शामिल हमें कई स्कॉलर्स में मिलती है, जो मल्टीपल शादियाँ करने वाले। तो मल्टीपल शादियाँ करने वाले, यंग एज में शादी करने वाले, उनके यहाँ समझाते हैं मर्द है। तो ये होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उल्टा हो गया है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि मम्मी डैडी है, हालांकि एक बंदे ने यंग यानी ये उसकी हौसला, ये उसकी जिम्मेदारी, ये उसकी संजीदगी, ये उसका ऑनर की बात है कि उस बंदे ने इस तरीके से किया, अमल किया, और अनफॉर्चुनेटली उसको उन्होंने एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं इसमें पॉइंट आउट करूँगा, आजकल की जो यूथ में मर्द पता है कौन है, जो बेसिकली नशे करता है, वो मर्द है। सही, ठीक है। जैसे सिगरेट पीता है, ड्रग्स लेता है, वो जो है ये बड़ा कूल है, हाँ ये बहुत कूल है, और वो मर्द है बेसिकली, वो मर्द है सबकी नज़रों में, वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है। गाड़ियों में ड्रिफ्ट मार रहा है, बाइक की व्हील उठा रहा है, वो मर्द है, बाइक की व्हील उठा लेता है। देखो यार, असल मर्द तो वो है। तो आजकल की यूथ में ये मर्द है, जैसे आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल।